आज बात यहाँ मनवादियों की हो रही है। हमें और हमारे समाज के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था और ना ही समझते हैं। इन मनवादियों की चले तो हमको और हमारे समाज को ये सिर्फ और सिर्फ गुलाम बना के रखना चाहते हैं और वही ये नीति खेल रहे हैं, वही प्रक्रिया इनकी बन करके तैयार हो रही है। इन मनवादियों की चले तो हमें जिंदा भी नहीं रहने देंगे। हम हमारे सम्मान को बिल्कुल ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस बात को आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इन मनवादियों की चले तो हमें कहीं किसी स्कूल में हमारे समाज के बच्चों को ये शिक्षा ग्रहण करने ही नहीं देंगे। ये मनवादियों ने तुम्हारे विजयदशमी को छीन लिया। ये मनवादियों ने तुम्हारे दीपदान उत्सव को छीन लिया। ये मनवादियों ने आपसे आपकी शिक्षा को छीन लिया। ये मनवादियों ने आपसे आपका सम्मान छीन लिया। ये मनवादियों ने आपसे आपका भगवान बुद्ध को छीन लिया। ये मनवादियों की चले तो आपसे आपके बाबा साहब को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो आपको ये कहीं का छोड़ेंगे नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन पे आप कभी भी भरोसा मत करना, इन पे आप कभी भी विश्वास मत करना। अगर आपको विश्वास करना है तो भगवान बुद्ध पे विश्वास करना। अगर आपको विश्वास करना है तो बाबा साहब की मूर्ति पर विश्वास करना, अपने संविधान की किताब पे और भारतीय संविधान पे विश्वास करना। क्योंकि जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे को न्यौछावर कर दिए। अरे उनका बसा हुआ चमन उजड़ गया, फिर भी आपके चक्कर में, फिर भी आपके सम्मान के लिए, आपके मर्यादा के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहब ने अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को कभी ध्यान नहीं दिए। बस आपके सेवा में, आपको सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहब अपनी पूरी जिंदगी त्याग दिए। बाबा साहब पे भरोसा करना, बाबा साहब पे विश्वास करना, संविधान पे विश्वास करना, इनके जो है धर्म ग्रंथों पे कभी भी विश्वास मत करना। इस बात को मैं आपको बताने आई हूँ कि अभी से आपको टाइम है, समय है, सतर्क हो जाओ, जाग जाओ, नहीं तो आपको किसी काम के लायक छोड़ेंगे नहीं। आपको हर चीज से ये वंचित कर रहे हैं। हमारे जो है समाज को जगह जगह पर ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन की लाइन में खड़े रहो, उल्लू बन के जिंदगी जीते रहो। ना ही शिक्षित बनो, ना ही सामाजिक बनो, ना ही किसी राजनीति में जाओ, ना ही किसी मिशन में जाओ, ना ही कोई काम करने के लिए, आपको कोई भी काम करने के लिए ये राजी नहीं होते हैं। आपको बस उसी दायरे के अंदर रखते हैं, अंधकार में, आडंबर में, पाखंडों में फंसा करके ये रखे हैं। इसलिए आपको मैं सतर्क करने आई हूँ, सावधान करने आई हूँ। इसलिए मुझे आज यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी। जिसने मुझे बुलाया मैं उसको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। वो व्यक्ति खुद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझदार है। मैं सभी लोग यहाँ विद्वान बैठे हैं, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और इसी बात के साथ साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करती हूँ।